हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर है 4 एंड आपके चैप्टर का नाम है नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। यानी कि हम इस चैप्टर में बर्ड्स के नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट नेस्ट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनिमल ऑल्सो नीड हाउसेज टू लिव लाइक ह्यूमन्स। ठीक है, यानी कि मनुष्य की तरह पक्षियों को भी नेस्ट की नीड होती है, यानी कि उनके घर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाउस प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म एंड एनिमीज। हाउस जो है हमारा किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमें बच्चों, हमें भी और एनिमल्स को भी। हीट से यानी कि गर्मी से, सर्दी से, वर्षा से, तूफान से और दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है हमारा हाउस। ओके, ए बर्ड वेयर इट लिव्स विद इट्स यंग वंस इज कॉल्ड नेस्ट। यानी कि एक चिड़िया जो अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है, उनको जहाँ जिस स्थान पे वो रहती है उसको हम नेस्ट बोलते हैं। ठीक है, घोंसला बोलते हैं। ऑफ्टन ऑल बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट। यानी कि जितनी भी सभी पक्षी होते हैं वो अपने अंडे अपने घोंसले में देते हैं, अपने नेस्ट में देते हैं। टू ले एग्स एंड टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस द बर्ड्स मेक नेस्ट। यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, ठीक है, और उसमें रहने के लिए पक्षी क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, घोंसला बनाती हैं। वन फीमेल बर्ड प्रोड्यूस एग। और जो फीमेल बर्ड होती है बच्चों वो क्या देती है, अंडे देती है। बट मेल एंड फीमेल बोथ ले एग्स। लेकिन जो दोनों मेल और फीमेल होते हैं वो क्या करते हैं, अंडों को सेते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग एग्स। बर्ड्स क्या करती हैं, अंडे देने से पहले अपना नेस्ट बना लेती हैं। ठीक है, अपना घोंसला पहले ही निर्माण कर लेती हैं वो अपने अंडे देने से। ओके, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट फार फ्रॉम एनिमीज एट हाइट एंड सेफ प्लेस। यानी कि अधिकतर जो पक्षी होते हैं वो दुश्मनों से दूर रहने के लिए क्या करते हैं, अपना घोंसला काफ़ी ऊंचाई पर और सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं। ओके, यू कैन सी द नेस्ट ऑन द ट्री, हाई वॉल्स, वेंटिलेटर्स ETC। आप देखेंगे कि जब पक्षियों का आप घोंसला देखेंगे बच्चों तो वो कहाँ होता है, पेड़ों पर होता है, ऊंची ऊंची दीवारों पर होता है, और ऐसी जगह जहाँ से उन्हें वेंटिलेटर मिल सके, यानी कि ताज़ी हवा, फ्रेश हवा भी मिल सके। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट विद स्ट्रॉ, विंग्स, क्लॉथ्स, लीव्स, कॉटन, वूल्स, वायर्स ETC। बर्ड्स जो है बच्चों अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है, बर्ड अपना घोंसला स्ट्रॉ यानी कि भूसे से बनाती है, विंग्स से बनाती हैं, क्लॉथ यानी कपड़े से बनाती है, लीव्स यानी कि पत्तियों से बनाती हैं, कॉटन से बनाती हैं, ऊन से बनाती हैं और तारों से बनाती हैं। ओके, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाय एडिंग स्ट्रो वन बाय वन विद वेरी हार्ड वर्क। बर्ड्स क्या करती हैं, बहुत कठिन परिश्रम के साथ एक एक स्ट्रो को जोड़कर अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है बच्चों, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट। हमें कभी भी पक्षियों के नेस्ट को, उनके घोंसले को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नेस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट बर्ड्स। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है यहाँ पर नेस्ट ऑफ स्पैरो एंड पिजन। हम पहले टॉपिक में बच्चों यहाँ पढ़ेंगे कि स्पैरो और पिजन का नेस्ट कैसा होता है, इनका घोंसला कैसा होता है। ओके, स्पैरो मेक इट्स नेस्ट एट हाई प्लेस विद ड्राई स्ट्रो, ग्रास, लीव्स एंड कॉटन। स्पैरो क्या करती है, अपने घोंसले को ऊंची जगह पर बनाती है, हाई प्लेस पर बनाती है। किन किन चीज़ों के साथ, सूखी घास के साथ, ठीक है, स्ट्रो के साथ, लीव के साथ, लीव यानी कि पत्तियों के साथ और कॉटन के साथ। ओके, इट नेस्ट लुक लाइक अ बाउल। और इनका जो नेस्ट है एक बाउल की तरह लगता है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको इमेज में भी दिखाया है कि जो बुलबुल है उसने अपना नेस्ट एक बाउल की तरह बनाया है। ठीक है, कटोरे की तरह बनाया है। फ्रॉम दिस टाइप ऑफ नेस्ट, इस प्रकार के जो घोंसले होते हैं बच्चों, देयर यंग वंस डू नॉट फॉल डाउन। इस प्रकार के घोंसलों से जो चिड़िया के बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो नीचे नहीं गिरते हैं। ड्यू टू फैमिलिटी ऑफ स्पैरो एंड पिजन विद ह्यूमन्स दे मेक देयर नेस्ट अराउंड ह्यूमन्स। यानी कि पारिवारिकता होने के कारण, ठीक है, यानी कि बुलबुल की और कबूतर की मनुष्य से पारिवारिकता होने के कारण, अच्छे से परिचित होने के कारण ये अपना घोंसला मनुष्यों के आसपास ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है
नेस्ट ऑफ नाइटिंगेल, ठीक है। अब हम पहले हमने पढ़ा फर्स्ट टॉपिक में पिजन और स्पैरो का नेस्ट कैसा होता है और वो कहाँ क्रिएट करती हैं, कहाँ बनाती हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है नाइटिंगेल का नेस्ट कैसा होता है, कहाँ बनाती हैं। नाइटिंगेल मेक्स इट्स नेस्ट विद ड्राई स्ट्रो, ग्रास, लीव्स एंड कॉटन लाइक अ स्पैरो, ठीक है। नाइटिंगेल क्या करती हैं बच्चों, अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती हैं, ड्राई स्ट्रो से बनाती हैं, यानी कि सूखे भूसे से, घास से, पत्तियों से और कॉटन से बनाती हैं, स्पैरो की तरह ही, ठीक है, गौरैया की तरह ही। इट्स नेस्ट इज ऑल्सो लाइक अ बाउल, इनका भी जो नेस्ट होता है यानी कि नाइटिंगेल का, जैसे आपको यहाँ इमेज में दिखाया है बच्चों, नाइटिंगेल का भी नेस्ट जो होता है वो भी बाउल की तरह ही होता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ बश, ठीक है। ये कहाँ बनाती है, पतली पतली टहनियों में, झाड़ियों की तरह जो टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर अपना नेस्ट बनाती है, उनके ऊपर अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेस्ट ऑफ टिमाउस बर्ड एंड टेलर बर्ड, ओके। टिमाउस बर्ड और टेलर बर्ड कैसा अपना घोंसला बनाती है और कहाँ पर बनाती है, ठीक है बच्चों। टिमाउस बर्ड मेक्स इट्स नेट्स वेरी क्लेवरली, ठीक है, यानी कि टिमाउस जो बर्ड है बहुत चतुराई से अपने घोंसले को बनाती है। इट्स नेस्ट लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल हैंगिंग इन द एयर, इनका जो नेस्ट है हवा में हैंग हुआ हुआ बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। इट यूज लाइक बीक एज अ निडल, और ये अपनी चोंच को एज अ निडल यूज करती हैं, एज अ सुई की तरह इस्तेमाल करती हैं। इट स्टिच 2 or 3 लीव्स बाय थ्रेड और वुलन यूजिंग इट्स बीक, यानी कि अपने नेस्ट को वो पत्तियों की मदद से, ठीक है, और वूलन और थ्रेड की मदद से सिलती हैं, ठीक है, अपनी चोंच की मदद से। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए टेलर बर्ड कहते हैं। इट स्प्रेड ऑन कॉटन वूल एंड हेयर्स इट नेस्ट, और अपने घोंसले में क्या करती हैं वो ऊन को, ठीक है, कॉटन को, ऊन को और बालों को अपने घोंसले में फैला देती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका नेस्ट ऑफ वुड पिकर, ठीक है। वुड पिकर का नेस्ट कैसा होता है ये पढ़ेंगे बच्चों अब हम आप। वुड पिकर मेक इट्स नेस्ट बाय मेकिंग हॉलो स्पेस इन द स्टेम, ठीक है। वुड पिकर क्या करता है, पेड़ के तने में एक हॉलो स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। इट स्प्रेड ऑन फिलिंग ऑफ वुड इन इट्स नेस्ट, ठीक है, और उसमें वो उस हॉलो स्टेम में वो रहता है, ठीक है, यानी कि हॉलो स्पेस में वो रहता है। पैरट एंड आउल ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, वहीं पर पैरट और आउल हैं वो भी इसी प्रकार नेस्ट बनाकर रहते हैं। देयर नेस्ट आर कोल्ड होलो, और इनके नेस्ट को हम क्या कहते हैं, होलो कहते हैं, ठीक है, खोखला कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अंदर से खोखला कर देते हैं अपनी बीक की हेल्प से, ओके। यहाँ पर आपको इमेज में भी दिखाया है बच्चों, वुड पिकर है और वो कहाँ पर रह रहा है, एक स्टेम के एक होलो स्टेम में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉपिक नेस्ट ऑफ वेवर बर्ड, ओके। वेवर बर्ड का नेस्ट कैसा होता है अब हम ये जानेंगे। द नेस्ट ऑफ वेवर बर्ड इज ऑल्सो स्विंग इन लाइक द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड, ठीक है, यानी कि वेवर बर्ड जो है उसका भी जो घोंसला होता है बच्चों वो भी स्विंग करता रहता है, यानी कि हवा में लटकता रहता है, झूलता रहता है, टेलर बर्ड की तरह ही। इट ऑफ्टन मेक इट्स नेस्ट ऑन द टेलीफोन वायर्स बाय हैंगिंग इट, और अपना नेस्ट वो कहाँ पर बनाती है बच्चों, वायर्स पर बनाती हैं, टेलीफोन वायर्स पर बनाती हैं और ऐसी जगह पर टांगती हैं वो, ठीक है, झूलता रहता है उनका नेस्ट, हैंग रहता है, ओके। द नेस्ट ऑफ वेवर बर्ड लुक वेरी स्ट्रेंज, ठीक है, वहीं पर जो वेवर बर्ड का नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेंज होता है, यानी कि अजीब लगता है। इट मेक्स इट्स नेस्ट विद द फाइन फाइबर ऑफ बनाना, पाम, डेट पाम एंड ग्रास, ठीक है। वो किन किन चीज़ों से अपने नेस्ट बनाती है बच्चों, फाइबर से, है ना, बनाना, पाम, डेट पाम और ग्रास से, इन चीज़ों से वो अपना नेस्ट को बनाती है, ठीक है, कौन, वेवर बर्ड, ओके। देयर इज अ लॉन्ग टनल मेड ऑफ ग्रास इनसाइड नेस्ट, उनके नेस्ट में, उनके घोंसले में क्या होती है, एक लंबी गुफा बनी हुई होती है, ठीक है, जो कि घास से ही बनी होती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वेवर बर्ड, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वेवर बर्ड कहा जाता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका नेस्ट ऑफ पैराट्रीज, ओके। पैराट्रीज मेक इट्स नेट्स ऑन द ग्राउंड,
पैरेट्री जो है यानी कि जो तीतर होता है बच्चों, वो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर बनाता है। इट चूज आ प्लेस दैट इज सराउंडेड बाय बश, ऐसी जगह स्थान चूज करता है बच्चों ये जहाँ झाड़ियाँ हों, ठीक है, झाड़ियों के आसपास ये अपनी जगह चुनता है और वहीं पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। इट डिग्स अ पिट ऑन द ग्राउंड एंड देन स्प्रेड ग्रास एंड लीव्स इन इट, एक ग्राउंड के पास क्या करता है बच्चों? एक गड्ढा खोदता है ये और उसके बाद उस गड्ढे में घास और पत्तियां फैला देता है एंड देन उसके बाद ये रहता है उसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका नेस्ट ऑफ पेंगुइन, यानी कि पेंगुइन किस प्रकार से अपना नेस्ट बनाकर रहती है। ओके, इट मेक्स इट्स नेस्ट एट द बैंक ऑफ रिवर एंड पॉन्ड, ये अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? या तो तालाब के या फिर नदी के किनारे बनाती है। पेंगुइन मेक इट नेस्ट विद स्टोन एंड बोन्स, ठीक है, पेंगुइन जो है अपने घोंसले को कैसे बनाती है बच्चों? स्टोन से और बोन की हेल्प से, यानी कि हड्डियों और पत्थरों से। देखिए यहाँ पर आपको इमेज में भी दिखाया गया है बच्चों कि पेंगुइन जो है अपना नेस्ट कैसे बनाती है? स्टोन से बनाती है और बोन की हेल्प से बनाती है। नेक्स्ट है बच्चों नेस्ट ऑफ कुकू, ठीक है, यानी कि कोयल जो है वो अपना नेस्ट कैसे बनाती है, कैसे क्रिएट करती है। कुकू इज अ बर्ड, कुकू क्या है? एक पक्षी है। विच डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, ठीक है, कुकू एक ऐसा पक्षी है जो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती कभी भी, ठीक है, अपना कभी घोंसला नहीं क्रिएट करती। इट पुट्स इट एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो, वो क्रो यानी कोए के घोंसले में अपने अंडों को रखती है। द एग ऑफ क्रो एंड कुकू आर सेम, जो कुकू के एग होते हैं और क्रो के एग होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। द फीमेल क्रो ले द एग्स एंड आफ्टर हैचिंग इट टेक्स केयर ऑफ यंग वंस, ठीक है, जो फीमेल क्रो होती है वो अंडों को सेती है और जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो वो उन छोटे बच्चों की देखभाल भी करती है। ओके, फीमेल क्रो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केयर ऑफ यंग वंस ऑफ बर्ड, यानी कि जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे करते हैं। ओके बच्चों, फीमेल बर्ड प्रोड्यूस एग इन नेस्ट, फीमेल बर्ड जो होती हैं वो अपने घोंसले में अंडे देती हैं, राइट। मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड ले दीज एग्स, वहीं पर मेल और फीमेल बर्ड दोनों एक साथ उन अंडों को सेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेइंग एग, और इसको ही हम लेइंग एग कहते हैं, यानी इसी को हम अंडे सेना कहते हैं, ठीक है। उसको उसके अंडे के ऊपर बैठते हैं और उसको गर्माहट प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने अंडे के ऊपर बैठते हैं, उसको गर्माहट प्रदान करते हैं ताकि उसमें से बच्चे निकल जाएं आराम से। आफ्टर समटाइम्स देयर यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स, ठीक है, यानी कुछ समय बाद उनके छोटे बच्चे जो हैं अंडों से बाहर आ जाते हैं। ओके, द यंग वंस डू नॉट हैव आइज एंड विंग्स, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनकी आंखें होती हैं और ना ही उनके पंख होते हैं। ओके, दे नाइदर कैन सी नॉर फ्लाई एंड टेक फूड देमसेल्फ, ना तो वो खुद से देख सकते हैं और ना ही वो खुद से फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही वो खुद से अपना खाना खा सकते हैं, ठीक है बच्चों। मेल और फीमेल बर्ड्स फीड देम बाय पुटिंग फूड इनटू देयर बीक्स, वहीं पर जो मेल और फीमेल बर्ड होती हैं वो अपने बच्चों को अपनी बीक की हेल्प से फूड खिलाती हैं, ठीक है। वन ऑफ फीमेल और मेल बर्ड लिव्स अराउंड द यंग वंस टू सेव फ्रॉम द एनिमीज, दोनों में से चाहे एक फीमेल हो या मेल हो, दोनों में से एक बर्ड हमेशा बच्चों के अराउंड रहता है, आसपास रहता है, ताकि वो एनिमीज से उनकी रक्षा कर सके। ओके, स्लोली द यंग वंस बिकम अडल्ट एंड देयर विंग्स ग्रो, धीरे धीरे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अडल्ट बन जाते हैं, युवा बन जाते हैं और उनके पंख ग्रो करने लग जाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मेन पॉइंट्स। फर्स्ट है बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग एग्स, ठीक है, यानी कि अंडे देने से पहले ही एक बर्ड जो होती है वो अपना नेस्ट बना लेती है, अपना घोंसला बना लेती है। नेक्स्ट है बर्ड मेक देयर नेस्ट एट डिफरेंट प्लेस विद डिफरेंट थिंग्स, जो बर्ड्स होती हैं डिफरेंट बर्ड्स होती हैं बच्चों अपना नेस्ट अलग अलग चीज़ों से बनाती हैं और अलग अलग स्थान पर बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट है बर्ड कीप देयर एग एंड यंग वंस इन द नेस्ट एंड टेक केयर ऑफ देम, बर्ड जो है अपने अंडों को और अपने छोटे बच्चों को घोंसले में रखती है। ओके, और वहीं पर उनकी देखभाल करती है। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल बोथ टेक केयर ऑफ एग्स, ठीक है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल बर्ड दोनों क्या करती हैं, मिलकर अपने अंडों की देखभाल करती हैं। दे प्रोटेक्ट द यंग वंस
आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एनिमीज, और वो दुश्मनों से भी दूर रखती हैं अपने छोटे बच्चों को। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल बर्ड्स मेक द यंग वंस लर्न टू ईट, टू फ्लाई, टू फाइंड फूड। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल बर्ड क्या करती हैं, अपने छोटे बच्चों को क्या क्या सिखाती हैं, खाना खिलाना सिखाती हैं, उड़ना सिखाते हैं, और फूड को किस प्रकार से उन्हें सर्च करना है ये भी सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मसल्स एंड बोन्स फंक्शन टुगेदर। वहीं पर जो मसल्स होती हैं, आपकी मांसपेशियां होती हैं, और बोन्स एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके सेंसरी ऑर्गन बताए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, राइट। आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। ठीक है, ये आपके 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं बच्चों। सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। इस चैप्टर में हमने नई नई बर्ड्स को जाना, वो अपने नेस्ट किस प्रकार से बनाती हैं ये जाना। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।